हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आज टीआरई का, और उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ आए हैं। उसमें बताना चाहते हैं आप लोगों को कि किसका आंसर क्या होगा। हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमारे इस द्वारा दिया गया आंसर जो है वो पूर्णतया सही होगा, क्योंकि बीपीएससी जो है अपने आंसर को क्या करती है, चेंज भी कर सकती है। फिर भी हम लोग जो जीएस के क्वेश्चन है खास करके उसको देख लेते हैं। जीके जीएस के मैथ रीजनिंग छोड़ करके बाकी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है, तो ये हम जानते ही होंगे आप लोग, गुजरात में बना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा एच एस पोलाक, है ना। ये देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था, तो ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, एच एस पोलाक हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो चौथा है कि कौन सा देश हाल ही में I2U2, तो I2U2 आप लोग पढ़ चुके हैं। I2U2 में कौन कौन सा देश है, तो इसमें इजराइल भी हो जाएगा, यूएई भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो ये पुतिन के खिलाफ जारी किया था, जिसमें यूक्रेन युद्ध वगैरह हो रहा था, उसी समय पे किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था। ये पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। इसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये यूएस में न्यूयॉर्क के बन गए हैं, है ना। कहाँ के बने हैं, न्यूयॉर्क के बने हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो ये यूएसए किया है ना। नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो सबको पता होगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपका है कि ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये भी आप लोग को पता है कि लिंडा याकारिनो को मिला हुआ है। लिंडा याकारिनो बने हैं ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता। तो देखिए महिला साक्षरता हम आपको पहले भी बताए हैं कि 71 पॉइंट कुछ जो है टोटल है, तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए तो महिला हो जाएगा, 10 प्लस कर दीजिए तो पुरुष हो जाता है। इस तरह से देखिएगा 61 पॉइंट। तो इसमें जो है ना, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए, है ना। ये जो है इसका आंसर जो है वो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए हाँ, इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि नहीं दिया गया है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो 12वां है आपका कि सुभद्रा देवी को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ये पेपर मेसी कलाकारी के रूप में मिला है ना। इसके बाद देखिए अगला है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो ये विमल पटेल नाम है इनका। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि ये देखिए ये क्वेश्चन फिर भारी है ना। ये क्वेश्चन हार्ड में आ जाएगा कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो ये हार्ड क्वेश्चन है ना। ये 10 से 15% है। इसके बाद देखिए कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा कौन दे दिया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। चलिए इसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था। तो मोरक्को का था। इब्न बतूता की रचना का क्या नाम है, रेहला, है ना। रेहला इसकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। इसके बाद है ये भी सही है ना। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी सही है, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बाकी इसका देखिए कि बीपीएससी क्या आंसर मानता है। 18 का देख लीजिए कि कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर, है ना, लेक सुपीरियर के बारे में देखिए। ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ये सही है। 1700 किलोमीटर नहीं है ना। ये 1700 किलोमीटर नहीं होगी, इससे कम होगी। खारा जल नहीं, कौन सा जल होगा, तो मीठे जल की है ना। मीठे जल की सबसे बड़ी ये जो है वो झील है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बीच में कभी। चलिए ठीक है, तो समझ गए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती। अगला क्वेश्चन है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसको बहन भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। 21वां देख लीजिए, कह रहा है वायुमंडल के परत को सजाने के लिए, तो सभी को पता होगा कि सबसे ऊपर क्षोभ मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। आगे देखिए 22वां क्या कह रहा है, देखिए ये फिर टफ क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का जो सही युग्म है वो कौन सा है, तो ये लदांग मलेशिया है ना मेरे हिसाब से। ऐसे देखिए बीपीएससी क्या मानता है, ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ग्रीनविच पे दोपहर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पूरब में क्या होगा, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, 30 डिग्री है तो 3 चौक 12, 120 हो गया, 120 यानी कि 2 घंटा हो गया, है ना, तो 2 बज जाएगा, 12 में 2 जोड़ दीजिए, 2 बज जाएगा। चलिए आगे है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो ये हो जाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है ना। मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है कि ये जो है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसी को मल्चिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26वां क्वेश्चन देखिए कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी। 27वां क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुन्ना और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो देखिए कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं, और ये लोग कदम्ब के पत्ता को लेकर के भी देखिएगा कि ये लोग को एक कोई नियम होता है, तलाक संबंधी नियम, ये लोग कदम्ब के पत्ते से ही करते हैं, तो ये कदम्ब की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि किसकी खेती जायद के मौसम में, तो जायद के मौसम में तरबूज, खीरा, खरबूजा सब हो जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, तो बिल्कुल सही है ये, है ना। कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं तीसरे थे, है ना, ब्रह्मदत्त दूसरे नहीं तीसरे सत्याग्रही थे, और ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, इसमें देखिए हमको डॉट है, मेरे हिसाब से संथाल उरांव दोनों होना चाहिए, लेकिन उरांव हम आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर देखिएगा कि बीपीएससी क्या मान रहा है। इसके बाद देखिए कि 31वां कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 33वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक का लेखक, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, महात्मा गांधी एंड बिहार, इसकी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया, तो ये सब देखिए इजी क्वेश्चन में आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है। हार्ड क्वेश्चन अगर गलत होता है तो वो चलता है, क्योंकि हार्ड सबके लिए हार्ड है, और इजी जिसने अगर तीन आसान क्वेश्चन को आपने गलती कर दिया तो आप रेस से बाहर हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला, तो ये अरुणा आसफ अली हो जाएंगी, वयोवृद्ध महिला। इसके बाद देखिए किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया 1916 में, तो ये पूना में किए थे। हुंकार का प्रकाशन देखिए, ये बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है, हुंकार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दिया था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ह्यूरोज, ये हम बताए भी थे अपने आप लोग को। इसके बाद देखिए कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, तो ये जगजीवन राम हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आसान क्वेश्चन में आ जाता है। 1918 में के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ, तो देखिए ये नवंबर में पारित हुआ है, लेकिन आप देखिएगा तो मई में भी इसका क्या होता है, मई 1918 में, नवंबर 1918 इसलिए नहीं होगा क्योंकि नवंबर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मई होना चाहिए, इसका आंसर मई होना चाहिए। नवंबर 1917 में कानून पारित हुआ था, मतलब लाया गया था, लेकिन मई में जाकर के वो 1918 में पारित हुआ था,
तो इसको भी हम डॉट के सेशन में रखते हैं। अब देखिए इसका आंसर बीपीएससी क्या मानता है। चलिए, इसके बाद है 41, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? तो ये लेटर्स पर्सेनेज में प्रकाशित किया है ना। कहाँ प्रकाशित किया है? लेटर्स पर्सेनेज में। इसके बाद देखिए अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन मुख्य कारण हो सकता है ना। तो ये होगा कौन? तो ये हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 43 कि धर्मो रक्षित रक्षिता ये किसका है? तो ये रॉ का है ना। किसका है? ये रॉ का है, यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इसका हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं अगला कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या किया गया था? तो नेतृत्व किया गया था, जो वह सफल रहा था, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, है ना। बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसके बाद है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, है ना। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए 46 में देखते हैं। 46 में क्या है? तो 46 कह रहा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता में किस वर्ष, यानी किस वर्ष लाया गया था? ये 1992 में लाया गया था, है ना। कब लाया गया था? 1992 में इसको लाया गया था। ठीक है, चलिए 47 बताते हैं। एंगस मेडिसिन की पुस्तक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितना था? तो प्राचीन काल में देखिएगा तो 32% था, है ना। और जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उस समय 25% था, और जब अंग्रेज यहाँ से गए तब कितना था? 0.4% था, है ना। ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए मिलाने वाला दे दिया है, मिलाने वाला है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर का, है ना। तो 48 नंबर का मिलाने वाला दे दिया है आपको। ये हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम। ये आया था कब? तो ये आया था आपको 1900, है ना, 1986 में आया था। एक मिनट, चलिए हाँ अब बताते हैं। चलिए विशेष विवाह अधिनियम जो है ये आया था 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था जी? तो ये आया था आपको, ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1961 में। ठीक है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था 1986 में। यानी कितना हो गया? 2 4 1 3, 2 4 1 3, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा, है ना, कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा मिलने से बहुत पहले स्वीकार किया गया था? स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को। बाकी इसको देखिएगा तो इसको भी बहुत विवादित रहा था, ये भी बहुत विवादित रहा था। चलिए 50वां देख लेते हैं। पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये धर्मपाल लिखे थे। 51 में है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का मतलब क्या होता है? बंधुत्व का मतलब होता है नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता। ठीक है, यही इसका मतलब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है ना। तो ये कहा था कौन? ये NV रमना के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर मिलाने वाला है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? चलिए देखिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने? इंदिरा गांधी ने, है ना। लोकतंत्र बचाओ दिया था जनता दल ने। जोतने वालों को भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं से स्वाभिमान की रक्षा ये NT रामाराव। यानी 2 3 1 4। चलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति और USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ, है ना। तो ये इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है?
तो ये देखिए, ये कहा था किसने? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका प्रमुख मांग क्या था? प्रमुख मांग था राजस्व में कमी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया किससे दूषित पानी पीने से होता है? तो ये नाइट्रेट वाला हो जाएगा, इसका आंसर नाइट्रेट हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो देखिए, पारितंत्र में एक दिशिक होता है ऊर्जा का प्रवाह, ये ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद है कि कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का संघटक कौन हो जाएगा? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से कौन सा गैस उत्पन्न होगा जी? तो इसमें देखिए कि ये मीथेन भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेगा? तो आहार श्रृंखला देखिए, पादप, हिरन, शेर हो जाएगा। पादप को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया, किस क्रिया द्वारा प्लास्टिक जो है वो विघटित होती है? तो देखिए, परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, है ना, उसमें कह रहा है कि कौन सा शामिल है? तो ये एक से अधिक हो जाएगा। 66 में देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहेंगे? इसको आहार जाल कह देंगे। हर पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है खाद्य ऊर्जा के रूप में? तो ये बस 1% करता है। 1% ऊर्जा ग्रहण करता है और उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। आगे देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, तो प्रथम पोषी स्तर में कौन हो जाएगा? प्रथम पोषी स्तर में आपको हो जाएगा स्वपोषी, है ना। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, है ना। नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, फास्फोरस चक्र नहीं है। कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है? ये पौधा करता है, यानी स्वपोषी हो जाएगा। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है ना? तो ये हो जाएगा अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये मैथ है, मैथ हम छोड़ देते हैं, मैथ का क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, मैथ रीजनिंग। चलिए आगे देखते हैं कहाँ से शुरू है। 105 नंबर, 105 नंबर से देख लेते हैं। कह रहा है कि किसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा? तो पीएच यानी 7 से अधिक यानी क्षारीय होगा वो, जिसका पीएच 7 से अधिक होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस, है ना। ये क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। चलिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी, तो ये नाभिक दूरी तो फोकस दूरी समझते, इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा। अच्छा, 25 सेंटीमीटर है। देखिए अब क्या मानता है बीपीएससी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनेगा? तो जब बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस का क्रिया करवाएंगे तो कौन सा गैस बन जाएगा जी? तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो आनुवांशिकता कहते हैं इसको। ओम के नियम के सत्यापन में ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, है ना। तो लोहा का बुरादा में डाल रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, तो आयरन क्लोराइड निकलेगा, तो यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है वो उत्पादन होता है। चलिए अगला है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, तो क्या हो जाएगा? वनारोपण हो जाएगा। चलिए 112 नंबर देखते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक क्या है? अधिक प्रतिक्रियाशील है। अंडाशय का करा के अंडाशय द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो देखिए इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 115, क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। कोलीफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म नहीं है, कोलीफॉर्म है ना, कोलीफॉर्म है।
तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हो जाएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो सदिश हो जाएगा, है ना, सदिश मात्रा हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद देखते हैं 118 नंबर। 118 में क्या है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो देखिए लेट करके आपको कुछ धकेलने बोले, खड़े होकर धकेलने बोले और बैठ करके, तो तीनों में से देखिएगा तो आप खड़ा होकर जितना अच्छे से धकेल पाइएगा, लेट कर बैठ कर नहीं धकेल पाइएगा। तो मेरे हिसाब से प्रयोग करके खड़ा होने का स्थिति होगा, लेकिन बीपीएससी अब क्या मानता है देख लीजिए। 119 देखिए कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश तो बैगनी हो जाएगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर जो है ना, वो कोई कह रहा है कि वैसी ही बनी रहेगी, है ना, कोई कह रहा है कि उठेगी। तो मेरे हिसाब से तो उठेगी होना चाहिए, क्योंकि जब तेल बर्फ पिघलता है और पानी पर तेल क्या होता है? तैरता है, तो तेल का सतह क्या होगा? उठेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो उठेगी होना चाहिए। अब देखिए बीपीएससी इसका आंसर क्या मानता है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन था हमारे पास, 120 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। आप लोग देख लीजिए, बाकी बीपीएससी आंसर देगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कितना स्कोर आ रहा है। लेकिन हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को सही आंसर बताएं। हम ये वादा नहीं करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जो सभी आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसके 2-4 क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो थैंक यू आप लोग देखने के लिए। चलिए मिला लीजिए एक बार और आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए कितना आ रहा है।